वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर हम करेंगे बेटा फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। जल्दी शाबाश। सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, देखो अब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिसिस्ट। मतलब जब तक जेनेटिक्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, किस तरह से बेटा सेक्स डिटरमाइन होता है, ये सबके लिए एक पजल था। ठीक है, अब तो हमें पता है कि एक ह्यूमन बीइंग में मेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज एक्स एक्स। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली मेल। फीमेल में तो एक ही तरह के बनेंगे, दैट इज ओनली एक्स टाइप। ठीक है, द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कि किस तरह से क्रोमोसोम के थ्रू सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट्स। ध्यान दो, मतलब पहला क्लू किसके बारे में? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। किससे पता चला बेटा? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। किससे पता चला? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। क्लियर? इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल मतलब फ्रॉम सेल, जब सेल को ऑब्जर्व किया गया, मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू, किसके सेल्स को? इंसेक्ट्स के सेल्स को जब ऑब्जर्व किया गया, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जब बेटा इंसेक्ट्स के सेल को ऑब्जर्व किया गया, तब पता चला कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन का बेस एक्चुअल कौन है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, कौन है? क्रोमोसोम्स। अब साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, देखो नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हैंकिंग, साइंटिस्ट का नाम क्या है? हैंकिंग। ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन 1891, कब बेटा? 1891 में कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फिर इंपॉर्टेंट, देखो अब इन्होंने क्या देखा? हैंकिंग ने ट्रेस किए, कुछ फाइंड आउट किया, क्या बेटा? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान दो, अच्छा क्या स्टडी कर रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। किसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे? इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा? इन अ फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिले, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम। हैंकिंग ने ही ऑब्जर्व किया दैट 50% ऑफ द स्पर्म। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो उन्होंने क्या देखा कि 50% स्पर्म के पास, जो 50% स्पर्म्स थे, रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर, उनके पास ये स्ट्रक्चर था। कौन सा बेटा? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। 50% स्पर्म के पास ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, और 50% स्पर्म कैसे थे बेटा? विदाउट दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। 50% के पास था और 50% के पास नहीं था। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ही ऑब्जर्व दैट 50% स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर। कौन सा? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज अदर 50%, बाकी के 50% स्पर्म, दे डिड नॉट रिसीव इट, उनके पास ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं था। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा तो हैंकिंग गेव, समझ आई बेटा बात? इन्होंने स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियस है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब स्पर्म्स बन रहे हैं तो 50% स्पर्म के पास ऐसा एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक पता नहीं इसको क्या बोला, ठीक है, अभी तक सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ही चला हुआ है। और 50% स्पर्म ऐसे थे जिनके पास ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है, 0। क्लियर? क्लियर बेटा? अच्छा आगे देखो, तो हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो हैंकिंग ने इन स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थे, क्या नाम दिया बेटा? एक्स बॉडी। यहां पे अब मैंने लिख दिया एक्स। क्या नाम दिया? एक्स बॉडी, ठीक है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये फिर से इंपॉर्टेंट, नाम तो दे दिया एक्स बॉडी, बट ये बता नहीं पाए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट, बाद में बाकी और साइंटिस्टों ने एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके, लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ द हैंकिंग, जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी दी थी, वॉज इनफेक्ट क्रोमोजोम। बाद में इन्वेस्टिगेट जब हुआ तो पता चला कि ये एक्स बॉडी एक्चुअल में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम। क्या है बेटा? क्रोमोजोम। अब देखो हमने साथ साथ में कंक्लूड करना है, कैसे कंक्लूड करेंगे? क्या पढ़ रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। उन्होंने क्या बोला कि 50% स्पर्म्स हैं विद इन एक्स बॉडी के साथ, ठीक है, और 50% स्पर्म है जिनके पास ये एक्स बॉडी नहीं थी। समझ आई बेटा बात? मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनमें 2 तरह के स्पर्म्स बन रहे थे, ठीक है। एक्स बॉडी को बाद में क्या नाम दिया गया? क्रोमोजोम। तो इंसेक्ट में 2 तरह के स्पर्म्स बन रहे थे। कैसे? आधे स्पर्म्स थे बेटा, आधे स्पर्म्स थे विद एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, और आधे स्पर्म्स कैसे थे? विद नो क्रोमोजोम, विदाउट एनी क्रोमोजोम। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया था 0, ठीक है। मतलब ध्यान दो, फिर देखो, समझो बेटा अच्छी तरह। अगर ह्यूमन बीइंग में हम मेल में इस तरह से लिख रहे हैं एक्स वाई, इसका मतलब समझते हो ना आप कि ह्यूमन बीइंग में बेटा व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा, तो 2 तरह के स्पर्म्स बनेंगे। आधे स्पर्म्स जिनके पास क्या पड़ा होगा? एक्स क्रोमोजोम, आधे स्पर्म्स जिनके पास क्या पड़ा होगा? वाई क्रोमोजोम। बट इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं था। इंसेक्ट में आधे स्पर्म्स थे जिनके पास क्या पड़ा है? एक्स क्रोमोजोम, और आधे स्पर्म्स थे जिनके पास कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। मतलब इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन को हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? इंसेक्ट्स में ऑटोजोम के साथ साथ, ए मैंने लिख दिए ऑटोजोम, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है इसलिए सेट में लिखा, ठीक है, प्लस सेक्स क्रोमोजोम कैसे हैं? XO, इस तरह से, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AA प्लस XY मेल में, है ना, ऑटोजोम प्लस XY। ऑटोजोम हमें पेयर भी पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22 प्लस XY, ठीक है। तो इंसेक्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? AA प्लस XO। क्लियर बेटा? इन केस ऑफ मेल, किस केस में? इन केस ऑफ मेल। क्लियर है? ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कौन सा है? एक्स क्रोमोजोम। कौन सा है बेटा? एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोजोम। क्या नाम दिया गया फिर बाद में इसको? एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो, अब याद रखना है, एक्स क्रोमोजोम इज नॉट गिवन बाई हैंकिंग। हैंकिंग ने क्या नाम दिया था? सिर्फ एक्स बॉडी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी, ठीक है। क्लियर बेटा? तो इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, पीछे हम फ्यू इंसेक्ट्स की बात कर रहे थे, देखो यहां पे लिखा था फ्यू इंसेक्ट्स, ठीक है। अब आगे देखो, it was also observed that a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type। मतलब काफी सारे इंसेक्ट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी थी? XO टाइप,
ठीक है, XO स्पेसिफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्स को, दैट इज ओनली मेल, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे। दैट इज ऑल द एग्स bear an additional X chromosome besides the other chromosome autosome। इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XO टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एग्स जो फीमेल होंगे, जब उनमें एग बनेंगे, दे बियर एन एडिशनल, क्या पड़ा हुआ है उनमें, सिर्फ X क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। मतलब फीमेल के अंदर क्या बन जाएगा फिर, अगर एग के अंदर सिर्फ X क्रोमोसोम पड़ा है ना बेटा, X क्रोमोसोम पड़ा है, ठीक है, मतलब फीमेल में किस तरह का होगा, XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर से समझो इधर, अब ध्यान से देखो, हमने एक चीज कंक्लूड करी, यहां पे निकाल ली, दैट इज XO। ठीक है, XO। ठीक है, अब देखो ये इंसेक्ट फॉर्मेशन हुई, बना ना ये इंसेक्ट। ठीक है, अगर मैंने बोला इट इज अ टाइप ऑफ मेल, ठीक है, मेल बना, तो देखो बना किससे होगा, एक फीमेल मदर से, ठीक है, और एक मेल फादर से बना होगा। ठीक है, तो देखो अब फीमेल से क्या आया होगा, ऑब्वियस है X आया होगा, और मेल से किस तरह के स्पर्म आए होंगे, विदाउट न्यूक्लियर बॉडी आए होंगे। ठीक है, अब देखो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फीमेल अगर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड, तो इसमें किस तरह के क्रोमोसोम पड़े हैं, दोनों कैसे हैं, XX टाइप, क्योंकि सारी तरह के एग कैसे बनेंगे, X टाइप के बनेंगे। और मेल कैसे होंगे, XO टाइप। कैसे होंगे, XO टाइप, जो आधे क्या बनाएंगे, स्पर्म विद X, और आधे क्या बनाएंगे, स्पर्म विदाउट एनी टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो अगर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया तो ये कैसा बना, एक कहां से आया होगा, फीमेल से, एक कहां से आया होगा, मेल से। अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया तो एक कहां से आया होगा, फीमेल से, एक कहां से आया होगा, मेल से। मतलब इन इंसेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी होगी, XXXO टाइप। कैसी होगी, XXXO टाइप। अब इनमें से भी एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, मेल। कौन कर रहा है, मेल, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये क्या है बेटा, इट इज ओनली फीमेल। क्या होगी, ओनली फीमेल। फिर देखो अब ये लाइन दोबारा, तो it was observed that in large number of insects the mechanism of sex determination is of XO type। क्लियर बेटा, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे ह्यूमन बीइंग में है XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दैट इज ऑल द एग bear an additional X chromosome beside the other chromosome, that is autosome। सभी फीमेल में जो एग होंगे, ठीक है, एग होंगे, उनके पास क्या पड़ा है, X क्रोमोसोम पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है, X क्रोमोसोम पड़ा है, अदर देन ऑटोसोम। मतलब ऑटोसोम के साथ साथ क्या पड़ा होगा, X क्रोमोसोम पड़ा होगा, ऑटोसोम एंड X क्रोमोसोम। ठीक है, इन किसके अंदर, एग के अंदर। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर X क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। ये हमने कर लिया। अगर हम मेल की बात करें तो कुछ स्पर्म्स में, जब स्पर्म्स बनेंगे तो कुछ स्पर्म्स में X क्रोमोसोम है, और कुछ स्पर्म्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो, इसलिए XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब अगर एग सिर्फ एक ही तरह के बनेंगे, A+X, ठीक है, और स्पर्म कितनी तरह के बनेंगे, ऑटोसोम प्लस X या फिर ऑटोसोम प्लस O, ऐसे बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन X क्रोमोसोम। अगर ये एग इसके साथ फ्यूज करेगा, बिकम अ फीमेल, क्या बन गया, फीमेल बन गया। एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन X क्रोमोसोम बिकम मेल। और अगर ये एग फ्यूज करेगा इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, AA+XO, दैट इज मेल। ठीक है, करके देखो जरा, बना के देखो इंसेक्ट्स में किस तरह से हम शो करेंगे। फर्स्ट बेटा मैंने ले लिया फीमेल, ठीक है, फिर ये मैंने शो कर दिया मेल,
किसकी बात हो रही है? इंसेक्ट की बात हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। ठीक है, तो फीमेल कैसा है? ऑटोजोमल पेयर प्लस XX, और मेल कैसा है? ऑटोजोमल पेयर प्लस XO। ठीक है, तो देखो फीमेल में सारे के सारे एग कैसे बनेंगे? ऑटोजोम प्लस X वाले, ये वाले बनेंगे सारे के सारे एग। और मेल में दो तरह के स्पर्म बने, ऑटोजोम प्लस X, ठीक है, और ऑटोजोम प्लस O। ठीक हो गया? ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ स्पर्म्स, दीज आर द टाइप ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, अच्छा अब अगर ये एग स्पर्म के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? देखो ऑटोजोम प्लस XX विच इज अ टाइप ऑफ फीमेल। ठीक है, अगर ये X इस स्पर्म के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ऑटोजोम प्लस XO, ऑटोजोम प्लस XO विच इज अ टाइप ऑफ मेल। ठीक है, ये क्या बन गया? मेल, और ये क्या बन गया? फीमेल। पुत्र बना के देखो जल्दी, शाबाश। क्लियर है? आप देखो बन गया जल्दी, शाबाश। बन गया? ठीक है, अच्छा अब देखो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? इंसेक्ट की बात हो रही है। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? गिव आंसर जल्दी। नो। ठीक है, वेरी गुड। नहीं बेटा, देखो कैसे, यहां पे हमने क्रॉस बनाया, ठीक है, ऑटोजोम चलो हमें नहीं पता है, हमने यहां पे सिंपल ऑटोजोम लिख दिया और यहां पे लिख दिए XX जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कैसा है? डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, क्लियर ना बेटा? पर यहां पे हम क्या देख रहे हैं? ऑटोजोम साथ में X एंड ये क्या है? 0। मतलब मेल के अंदर 1 क्रोमोसोम इज लेस देन फीमेल, 1 क्रोमोसोम इज लेस देन फीमेल। क्लियर बेटा? मिल गया आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया? XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर बेटा? XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ फिर से वापस, अब देखो, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज डिजाइन टू बी द सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि X क्रोमोसोम इन्वॉल्व है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, देखो जरा, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोल देते हैं बेटा? क्योंकि जो X क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है, अगर मैन की बात की जाए, ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, जो X और Y क्रोमोसोम है, दे आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। डेफिनेशन याद रखनी है, आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं बेटा, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर? एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, बाकी जो रह गए, आर नेम्ड एज, क्या बोला जाता है उनको? ऑटोजोम। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम। तो ऑटोजोम के लिए हम सिर्फ A लिख देते हैं। ठीक है, ऑटोजोम। अब एक और एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है नीट में। ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो, इंसेक्ट में स्पेसिफिक इंसेक्ट का नाम भी गिवन है, आपको सीधा नाम से भी आ सकता है। ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा?
XO type of sex determination in which the male have only one X chromosome beside the autosome. मेल में सिर्फ क्या पड़ा है, एक ही तरह का X क्रोमोसोम पड़ा है. मतलब जो स्पर्म बनेंगे, आधे स्पर्म कैसे बनेंगे, विद X क्रोमोसोम, आधे स्पर्म्स जिनके पास कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. Whereas फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम. फीमेल में क्या है, पेयर ऑफ X क्रोमोसोम. मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे लिखेंगे इसमें, XX एंड XO. कैसे लिखेंगे, XX एंड XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है. अब आपने एक चीज याद रखनी है, सुनो पहले ध्यान से. ये क्लियर हो गया ना पुत्र? जब भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्चुअल सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, विच टाइप ऑफ गैमीट्स डिटरमाइन करेंगे सेक्स को, हेट्रोगैमीट्स. ठीक है, याद रखना है, हेट्रोगैमीट्स. हेट्रोगैमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑलवेज. ठीक है. तो हमें क्या ढूंढना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेल के अंदर या फिर फीमेल के अंदर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं. ठीक है. जिस किसी के अंदर, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसके अंदर भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, हेट्रोगैमेट्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे. जैसे देखो अभी हमने किया X वाले और O वाले. ठीक है, मतलब विदाउट X वाले. जिसमें भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे वो एक्चुअल में सेक्स को डिटरमाइन करेगा. ये मेल होगा फीमेल होगा वो तो पता चलेगा ना जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है. जैसे अब देखो आपको आता है, अब ये अगर मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में आपको क्रोमोसोम नंबर पता है. फीमेल में ऑटोसोम प्लस XX. ठीक है, ये क्या है, सिमिलर तरह के गैमेट्स बनेंगे. एंड ऑटोसोम मेल में कैसे है, XY. अब देखो हेट्रोगैमेटी इन दोनों में से कौन शो कर रहा है, ओनली मेल. मतलब ह्यूमन बीइंग में कौन सेक्स को डिटरमाइन करेगा, मेल करेगा. इंसेक्ट का भी लो फिर से एग्जांपल. इंसेक्ट में हमने किया ऑटोसोम प्लस XX फॉर फीमेल एंड ऑटोसोम प्लस XO फॉर द मेल इंसेक्ट. तो हेट्रोगैमेटी कौन शो कर रहा है यहाँ पे भी, मेल. ठीक है, ये भी क्या है, मेल, और ये भी क्या है, मेल. ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा आगे आओ. अब देखो these observation led to the investigation of number of species to understand the mechanism of sex determination. बहुत सारी स्पीशीज में फिर सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगी. इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स, बाकी इंसेक्ट्स एंड मैमल्स. बेटा कुछ ही इंसेक्ट्स, अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग द मैन. XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome. क्लियर बेटा? अब यहां पे याद रखना है आपने, कुछ इंसेक्ट्स, अदर इंसेक्ट्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स. अदरवाइज इन कॉमन बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इंसेक्ट में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे देनी है, XX XO टाइप. कुछ ही इंसेक्ट होंगे जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी होगी, XX एंड XY. ठीक है, क्लियर बेटा? तो इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, मैमल्स भी आगे एग्जांपल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, मैन. XY हेट्रोगैमेटी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव, दोनों मेल और फीमेल में क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम नंबर आपको पता है कितना है बेटा, 46. कितना है, 46. क्लियर? अमंग द मेल्स an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller. देखो मेल में X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, X क्रोमोसोम पड़ा होगा, बट इसका काउंटर पार्ट मतलब जो दूसरा पेयर है वो कैसा होगा, स्मॉलर. याद रखना है, स्मॉलर एंड सर्कल कर लो, स्मॉलर विच इज Y. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं फिर, हेमीजाइगस कंडीशन. याद है ना, हेमीजाइगस कंडीशन. क्या पढ़ा था हेमीजाइगस हमने भाई, यहां पे जीन्स पड़ी हुई हैं. ठीक है, क्या पढ़ा है, जीन्स पड़ी हैं. ठीक है,
तो उनके एलील यहां तक तो ठीक है, बट ये जो जीन रहेगी इनके एलील तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, मतलब सम जीन्स आर नॉट देयर ऑन द वाई क्रोमोसोम, इसलिए मेल क्या है, हेमीजाइगस। कैसा है, हेमीजाइगस। ठीक है, आ जाओ अब देखो, तो अमंग द मेल एन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मेल में, बट इट्स काउंटर पार्ट साथ वाला इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर, और उसको हमने क्या बोल दिया, वाई क्रोमोसोम। एक्स है और एक्स के साथ क्या पड़ा है, वाई पड़ा है। ये देखो डायग्राम बनी पड़ी है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग में बेटा फीमेल में देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम इक्वल है, ठीक है, और मेल में दिस इज एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम। क्लियर बेटा, तो वाई इज स्मॉलर देन एक्स, ठीक है। अच्छा, हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, किसमें, इन फीमेल में वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज देयर। बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं। कितने हैं ऑटोसोम, 44। इन पेयर कितने होंगे, 22 पेयर्स। हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, मेल में क्या बनेंगे, ऑटोसोम। यहां पे लिखती हूं अलग से, देखो मेल में क्या बनेंगे, ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब 44 प्लस एक्स वाई, किसमें बेटा, इन मेल, ठीक है। अच्छा, वाइल फीमेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, फीमेल में क्या बनेंगे, ऑटोसोम मतलब 44 प्लस एक्स एक्स, किसमें, इन फीमेल। ये बन गए बेटा हमारे अंदर। अब देख लो, अब हिसाब लगा लो, मैंने आपको बता दिया क्या मेथड है, कैसे हमने यूज करना है इसको। ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएंगे, होमोगैमेट्स बनाएंगे। ये क्या बनाएगा, हेट्रोगैमेट्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मेल। कौन करेगा, मेल। इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला, और भी एग्जांपल आ गया अब, ह्यूमन बीइंग एंड दूसरा एग्जांपल क्या आ गया, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर या फिर फ्रूट फ्लाई। द मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। देखो आपकी बुक में डायग्राम भी बनी पड़ी है, सेकेंड डायग्राम इज ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। देखो पीछे भी हमने डिस्टिंक्शन की थी, कैसे, जो मेल है इट इज स्मॉलर, देखने से ही हमें पता चल जाएगा, साइज इसका छोटा है, जिसका साइज बड़ा है वो कौन होगा, फीमेल। तो क्रोमोसोम अगर देखे जाएं, इनमें भी सेम ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की तरह क्रोमोसोम पड़े होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। कैसे होंगे, एक्स वाई, ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। द मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, whereas फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम। तो देखो ड्रोसोफिला में मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे बेटा, 4 पेयर। कितने थे, 4 पेयर। तो जिसमें से 3 पेयर क्या थे, ऑटोसोम, और 1 पेयर क्या था, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 8 हो गए। उन 8 में से 6 क्या है, ऑटोसोम है। 6 क्या है बेटा, ऑटोसोम। तो 6 ऑटोसोम है प्लस एक्स एक्स इन फीमेल, और 6 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई इन मेल, ऐसे होगा, ठीक है। 6A लिख सकते हो आप यहां पे, 6 ऑटोसोम, ठीक है। अच्छा आगे, इन द above description you have studied about 2 types of sex determining mechanism, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे 2 तरह के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म पढ़े। कौन कौन से पुत्र, एक हमने पढ़ा XO टाइप, याद करो अब किसका है ये, इंसेक्ट्स का। दूसरा हमने पढ़ा XY टाइप, XY हमने पढ़ा फॉर ह्यूमन बीइंग मतलब मैमल्स, और मैमल्स के साथ एक इंसेक्ट बेटा अलग से, कौन सा नाम है, ड्रोसोफिला। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। यही तो पुत्र हमने याद रखना है, ठीक है, इसी से ही तो पता चल रहा है। दोनों केसेस में मेल है, मेल वो अलग अलग तरह के गैमेट्स बना रहा है। ये जो हम XO और XY पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में मेल के ही गैमेट्स हैं, दैट इज आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। जैसे XO में या तो विद एक्स क्रोमोसोम या फिर विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम
some with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamity. क्या है ये? मेल हेट्रोगैमिटी. क्लियर बेटा? ठीक है. अब देखो इस चीज को याद रखो, मेल हेट्रोगैमिटी मतलब मेल क्या बना रहा है? टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. हमें एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन देगा? हेट्रोगैमिटी देगा. ठीक है. आगे बदल सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से यहां पे क्या था? मेल हेट्रोगैमिटी. किस किस के अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, एंड इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. ठीक है. क्लियर? इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स. अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ चुका है नीट में. देखो, इन बर्ड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है. सेक्स डिटर्मिनेशन का एक अलग मेथड. ठीक है. इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल. ध्यान दो. अब सबसे पहले हमने लिए इंसेक्ट्स. बेटा इंसेक्ट्स में क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा था? एक्सओ टाइप. ठीक है. मेल हेट्रोगैमिटी थी. तो हमने पढ़ा कि जितने क्रोमोसोम फीमेल में हैं, मेल में उससे एक क्रोमोसोम कैसा था? लेस. ठीक है. फिर हमने दो एग्जाम्पल और पढ़े. कुछ इंसेक्ट्स के थे, ठीक है, साथ में मैमल्स. ठीक है. और एक और एग्जाम्पल पढ़ा ड्रोसोफिला. क्या एग्जाम्पल था? ड्रोसोफिला. उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी थी? एक्स वाई टाइप. मीन्स उनमें बेटा दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है. जैसे अगर मैमल्स में, जैसे हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ह्यूमन में कितने हैं? 46. तो ड्रोसोफिला में दोनों में, मेल और फीमेल में कितने हैं बेटा? 8. कितने हैं? 8. ठीक है. क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज बर्ड्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट. बर्ड में भी दोनों मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. तो देखो अब इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन, याद रखना है, बोथ मेल एंड फीमेल, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, जिसको हमने बोला हेट्रोगैमिटी. लिखो यहां पे साथ में, हेट्रोगैमिटी. इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल. फीमेल. क्लियर? मतलब इसको हमने क्या बोला? फीमेल हेट्रोगैमिटी. फीमेल हेट्रोगैमिटी मीन्स बर्ड्स में टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करेगा? फीमेल. कौन प्रोड्यूस करेगा? फीमेल. अब फिर से आ जाओ डायग्राम पे. ये तो क्लियर है. ठीक है. यहां पे लिख लो चाहे मेल हेट्रोगैमिटी, मेल हेट्रोगैमिटी. ठीक है. क्लियर बेटा? ये भी क्या शो कर रहा है? मेल हेट्रोगैमिटी, मेल हेट्रोगैमिटी. ठीक है. अच्छा, और ये क्या है? देखो अब दीज आर द टाइप ऑफ बर्ड्स ना. यहां पे क्या आएगा? फीमेल हेट्रोगैमिटी. ठीक है. देखो अब समझो. ये देखो बर्ड्स की एग्जांपल है. यहां पे ये क्या है बेटा? इट इज मेल. ठीक है. मेल में देखो क्रोमोसोम कौन से हैं? ZZ. मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल. मेल हेट्रोगैमिटी नहीं यहां पे शो कर रहा. मेल क्या शो कर रहा है? होमोगैमेट्स. ठीक है. फिर देखो अब ये है फीमेल. फीमेल में टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कौन से हैं? सॉरी, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम कौन से हैं? Z एंड W. मतलब फीमेल हेट्रोगैमिटी इज देयर इन बर्ड्स. किसमें बेटा? इन बर्ड्स. ठीक है. तो देखो, इन ऑर्डर टू हैव a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, two different sex chromosome of a female bird has been designated to be, मैंने बता दिया आपको, Z and W chromosomes. कौन कौन से? Z and W. तो देखो अगर इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है तो कैसे करेंगे? अच्छा, ऑटोसोम्स हमें नहीं पता,
तो ऑटोजोम्स हम सीधा ऐसे लिख देंगे, ऑटोजोम प्लस ZZ, ऑटोजोम प्लस ZW। बस आपको याद रखना है ये हेट्रोगैमेटी किसकी है, ठीक है। ZW से ही आपको याद रह जाएगा, दीज आर ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स में ये क्या होगी, फीमेल, ठीक है, और ये क्या होंगे, मेल। बना लो गैमेट्स। मेल क्या बनाएगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज AZ, ठीक है। फीमेल क्या बनाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज AZ एंड AW, ये गैमेट्स बन गए, ठीक है। फिर देखो आगे, अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, AA प्लस ZZ, जो क्या है, मेल, जो क्या है बेटा, मेल। अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑटोजोम प्लस ZW, जो क्या है पुत्र, इट इज फीमेल, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। फिर देखो अब, तो फीमेल बर्ड्स have been designated to be the Z and W chromosome. In these organisms, the female have one Z and one W chromosome, whereas males have a pair of Z chromosome beside the autosomes. Autosomes के अलावा, ठीक है, ऑटोजोम्स के अलावा क्या पड़े हैं, मेल के पास वन पेयर ऑफ ZZ, ठीक है, फीमेल के पास ZW, मतलब हेट्रोगैमेटी इज प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। तो देख लो हमने क्या क्या एग्जांपल किए। फर्स्ट बेटा हमने लिए मेल हेट्रोगैमेटी के एग्जांपल, दैट इज XXXO इन इंसेक्ट्स। सेकंड हमने एग्जांपल लिया मेल हेट्रोगैमेटी का इन मैमल्स एंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। थर्ड हमने एग्जांपल किया ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, दैट इज ओनली इन द बर्ड्स, ठीक है, ओनली इन द बर्ड्स। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखो किस तरह से ह्यूमन बीइंग में सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। इट हैज already been mentioned that sex determining mechanism in case of human is, पढ़ लिया हमने, कौन सा, XY type. Out of 23 pair of chromosomes present, 22 pairs are exactly same in both male and female. मतलब 22 पेयर मतलब ऑटोजोम, ऑटोजोम दोनों में सेम है बेटा, ऑटोजोम्स सेम इन मेल में भी एंड इन फीमेल में भी, ठीक है। दीज आर द ऑटोजोम्स, क्लियर बेटा, 22 पेयर। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में क्या होगा, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, वेयर एज प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्स एंड वाई किस में पढ़े हैं, मेल में। मतलब अगर मैंने सिंपल यहां पे शो करना होगा, कैसे हम शो कर सकते हैं, 22 पेयर प्लस प्लस या सीधा ही 22 ऑटोजोम, 22 44 लिखो, अच्छा 44 प्लस फीमेल में XX, 44 प्लस मेल में XY, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स किस में होगी, ओनली इन द मेल। टू टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड मतलब मेल हेट्रोगैमेटी, लिखो यहां पे साथ में मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। दो तरह के स्पर्म बनेंगे, कैसे, 22 प्लस, ये बनाना है बेटा आपने, 22 प्लस X ये गैमेट बन गए। दूसरे कौन से बने, 22 प्लस Y वाले बन गए, 22 प्लस Y मतलब आधे स्पर्म्स विद X क्रोमोसोम, आधे स्पर्म्स कैरी करेंगे X क्रोमोसोम, आधे स्पर्म कैरी करेंगे Y क्रोमोसोम, कौन सा, Y क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा तो देखो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, 50% ऑफ टोटल स्पर्म प्रोड्यूस्ड कैरी
X chromosome and rest 50% कैरी Y chromosome beside the autosomes, autosomes के साथ साथ, ठीक है। फीमेल, बेटा समझ आ गया ना ये, जैसे देखो हमने शो करा था देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म में यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या पड़ा है, ये पड़े हैं 22 ऑटोजोम पड़े हैं, या फिर साथ में और क्या हो सकता है वाई क्रोमोजोम या फिर एक्स क्रोमोजोम, दोनों में से कोई एक, दोनों एक इकट्ठे नहीं होंगे स्पर्म में, ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। अच्छा फिर आगे देखो, फीमेल हाउएवर प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद द एक्स क्रोमोजोम, फीमेल में सिर्फ एक ही तरह का ओवम बनेगा जिसमें सिर्फ क्या पड़े होंगे, सारे के सारे एक्स क्रोमोजोम, मतलब एग सिर्फ एक ही तरह का होगा 22 प्लस एक्स, है ना, सारे के सारे एक्स क्रोमोजोम। आगे, there is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either the X chromosome और Y chromosome, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बेटा स्पर्म में, एक स्पर्म में या तो X क्रोमोजोम ही होगा या फिर Y क्रोमोजोम होगा, दोनों X और Y इकट्ठे नहीं हो सकते, तो देखो प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। अब देखो ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, साथ में यहाँ पे लिख दिया मैंने रैंडम फ्यूजन, याद रखना है रैंडम फ्यूजन, ऐसे थोड़ी ना है कि x, अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो x को x के साथ जाना चाहिए, बट ऐसे थोड़ी ना होता है ना, क्योंकि x इसकी तरह ही है, नहीं, देयर इज रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा किसके साथ फ्यूज कर सकता है, स्पर्म के साथ फ्यूज कर सकता है, या तो एक्स वाले के साथ या फिर वाई वाले के साथ। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम, अगर ये ओवम फ्यूज कर रहा है एक्स क्रोमोजोम वाले के साथ तो क्या होगा, द जाइगोट डिवेल्प इनटू फीमेल, जाइगोट आगे डिवेल्प इनटू फीमेल, मतलब क्या बन जाएगा 22 22 44 प्लस एक्स एक्स, क्या बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, जो पुत्र क्या है फीमेल, क्या है ये फीमेल, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द वाई क्रोमोजोम कैरिंग स्पर्म, अगर ये ओवम इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा 22 22 44 प्लस शाबाश एक्स वाई, हो गया, हो गया बेटा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इनटू मेल ऑफस्प्रिंग, ये क्या बन गया मेल। आगे, thus it is evident that it is the genetic makeup of the sperm, ठीक है, मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब कौन से जीन्स हैं स्पर्म के अंदर, जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म that determine the sex of the child, because sperm में दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स पड़े होंगे, that is X and Y, X and Y. It is also evident that in each pregnancy, important line, हर एक प्रेगनेंसी में बेटा there is always 50% probability of either male or female child, ठीक है, हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांसेस होते हैं। देखो अगर एग में सिर्फ एक क्रोमोसोम है, ठीक है, स्पर्म में दो तरह के हैं, हमने क्या पढ़ लिया कि रैंडम फ्यूजन हो सकता है, तो हमें क्या पता किसके साथ कौन फ्यूज कर रहा है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि 50% स्पर्म है एक्स के साथ, 50% स्पर्म है वाई के साथ, ठीक है। तो हर एक प्रेगनेंसी में बेटा 50% चांसेस हैं कि मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, ज्यादा कम किसी में नहीं है, 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन अवर सोसाइटी, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, हमारी सोसाइटी में विमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन, जबकि रीजन क्या है मेल, कौन है बेटा मेल, एंड हैव बीन ऑब्स्ट्रसाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ फॉल्स नोशन, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि मेल में दो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनते हैं, विद एक्स क्रोमोसोम एंड विद वाई क्रोमोसोम, ठीक हो गया, क्लियर बेटा। आगे देखो नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी,
ये हमने +1 में भी किया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, कल भी मैंने आपको समझाया था कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा सेक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई और मेथड होगा, तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, देखो अब, देखो शाबाश, वेट, अच्छा, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन, पहले तो ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव। मतलब एक हनी बी के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में डिटरमाइन करेगा सेक्स को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। ठीक है, कैसे देखो, पहले आप याद ही कर लो, ये जो हैप्लॉइड वाला होगा बेटा वो हमेशा होगा मेल, क्या होगा, मेल। जो डिप्लॉइड वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, फीमेल, क्या होगा बेटा, फीमेल। ठीक है, देखो फिर से अब, तो इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि भाई हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड, साथ में लिख लो इसके साथ, सेट के साथ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। An offspring formed from the union of a sperm and egg develop as a female। अब देखो, पहले समझना पड़ेगा अब ये, ठीक है, ये देखो समझो अच्छी तरह। इन फीमेल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, 32, याद करो, विच इज डिप्लॉइड नेचर। मेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 16 ओनली, विच इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो देखो अब फीमेल में सिंपल, जैसे मियोसिस होती है, मियोसिस होगी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स क्या बनेंगे, एग, एग में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा। मेल में तो पहले से ही 16 है, तो मियोसिस नहीं हो सकती है। गैमीट बनने के लिए ये बेटा एक एक्सेप्शन है, हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि मियोसिस जनरली जहां पे भी गैमीट फॉर्मेशन होनी है वहां पे क्या होती है, मियोसिस। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल है, कौन से बेटा, मेल हनी बी, जो माइटोसिस के थ्रू क्या बना रहे हैं, गैमीट्स बना रहे हैं। तो माइटोसिस होगी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, आगे बहुत सिंपल, अब देखो, अगर ये एग तो सारे एक ही तरह के हैं, अगर ये एग आगे इन स्पर्म्स के साथ फ्यूज करेंगे तो कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा, डिप्लॉइड 32, तो ये क्या बनेंगे, फीमेल, क्या बनेंगे, फीमेल। ठीक है, और अगर ये 16 आगे ऐसे ही ग्रो कर गया, ठीक है, एग से, तो ये क्या बन जाएंगे, 16 क्रोमोसोम नंबर के साथ, दैट इज मेल। तो डायरेक्टली फ्रॉम द एग व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ये हमने +1 में पढ़ा है, पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर बेटा, ठीक है। फिर अब आपको याद रखना है कि ये जो हनी बीज हैं इनमें फीमेल कौन सी होती है, मेल कौन सी होती हैं। जैसे हनी बी में बेटा 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होते हैं वर्कर्स, ठीक है, और एक होते हैं थर्ड ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन। इनमें से क्वीन और वर्कर ये क्या है, फीमेल, ये क्या होंगे बेटा, फीमेल, मतलब 32 क्रोमोसोम्स के साथ। और ड्रोन क्या है, दीज आर मेल, ये क्या होंगे, मेल विद क्रोमोसोम 16। कितना क्रोमोसोम नंबर है, 16, तो फीमेल विद 32 एंड मेल विद 16। ठीक है, क्लियर बेटा। आप देखो जल्दी, अच्छा तो देखो अब, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म, स्पर्म 16 नंबर एंड एग 16 नंबर, डिवेल्प एज अ फीमेल, फीमेल कौन कौन है, क्वीन एंड वर्कर्स। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, डिवेल्प एज अ मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बाय मींस ऑफ प्रोसेस नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्थिनोजेनेसिस।
दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। जितने फीमेल के पास क्रोमोसोम है, मेल के पास उससे आधे हैं। द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल आर हैप्लॉयड हैविंग ओनली कितने 16 क्रोमोसोम। This is also known as haplodiploid sex determination. It is not based on sex chromosome, clear? क्योंकि इसमें sex chromosome है ही नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? Haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as male produces sperm by mitosis, जो और कोई एनिमल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। They do not have father and thus cannot have son. अब देखो, they do not have father and thus cannot have son. जैसे देखो यहां पे जो फीमेल है, ये 32 वाली बनी, ठीक है, 32 वाली जो बनी फीमेल, वो फीमेल किससे बनी? इस मेल से और इस फीमेल से। ठीक है, तो इसका तो फादर भी है और मदर भी है। बट ये वाले जो मेल हैं बेटा, ये वाले जो मेल हैं जो सीधे 16 से बने, इनकी देखो मदर तो है बट फादर नहीं है। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव रिलेशनशिप, कौन कौन सा? फादर एंड सन, बट हैव रिलेशन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस तरह से ये आया। ठीक है, आपने मुझे मैसेज करके बताना है ये। ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ, बाय बच्चे, बाकी कल।